गजल का ताज तो सर पर जरूर रखा है, गजल का ताज तो सर पर जरूर रखा है, मगर खुदा ने तकब्बुर से दूर रखा है। मैं इस्तकबाल करता हूं माइक पर मोहतरम शकील आजमी साहब का। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाएं और जो लोग दूर दूर हैं उनसे गुजारिश है कि वो करीब आ जाएं। जो पीछे बैठे हुए अहबाब हैं उनसे भी मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि मुशायरे का आखिरी लम्हात बहुत ही कीमती है। आपसे गुजारिश है कि आप करीब करीब आ जाएं और मोहतरम शकील आजमी साहब को समाअत फरमाएं। आखिरी शायर तक आप लोग इतनी बड़ी तादाद में तशरीफ़ रखते हैं। मुशायरे के दरमियान गाहे गाहे ये शिकायतें भी होती रहीं कि आप ठीक से नहीं सुन रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ये शिकायत नहीं करूंगा आपसे। मुझे देगलूर पे पूरा भरोसा है। शायद 2015 में मैं आया था और जो आपने हौसला अफजाई की थी मेरी, जो मुझे मोहब्बत दी थी, वो मेरी शायरी के बहुत काम आई। तारीफ़ या तो शायर को बिगाड़ देती है या उसे संवार देती है। तारीफ़ तख्लीक के काम आती है। ये दोनों चालू हैं। अच्छा, इस बात के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ काजी साहब का और पूरे देगलूर का कि मुझे इस मुशायरे की सदारत सौंपी बिना बताए। अगर मुझे पता होता तो मैं उनको मना कर देता कि मुझे सदर ना बनाया जाए। मैं सिर्फ शायरी करना चाहता हूँ, शायरी के ज़रिए कुछ बनना चाहता हूँ, कुछ बनने के मराहिल में हूँ। पता नहीं क्या बन पाया हूँ, क्या बनूंगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन कुछ लोगों ने तंज किया, मंजर भाई ने तंज किया मेरी सदारत को लेके, अंजुम भाई ने तंज किया। नहीं, मैं इतना तो मुझे पता है, मैं अपनी सदारत आपने मुझे सौंपी, मैं कबूल की मैंने और मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब मैं ये अपनी सदारत मंजर भाई के हवाले करता हूँ और उनसे इजाज़त चाहता हूँ कि मैं कुछ कलाम सुना सकूँ। चले गए? अच्छा, सुन रहे होंगे यार। ये ज़रा माइक ठीक कर देना। हाँ, टाइट कर दो, टाइट तो हो गया। लेकिन दो बातें भी कहना चाहूंगा। एक ये, उन्होंने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया और मैं जवान हूं, तो एक तो ये कि आदमी उम्र से बड़ा नहीं होता, अपने काम से बड़ा होता है। बुजुर्गी काम से आती है, बुढ़ापे से नहीं आती। दूसरी बात ये कि मैं उनकी कद्र करता हूं। जब मैं शायरी नहीं करता था तब से मैं उनको सुनता रहा हूं। अगर मुझे सदर बनाया गया था तो कम से कम इस मुशायरे की इज्जत कर लेते, देगलूर की इज्जत कर लेते। 21वां मुशायरा ये शहर कर रहा है, बेवकूफ नहीं है। और मुशायरे की मकबूलियत अलग चीज है, शायरी का मयार अलग चीज है। इमरान प्रतापगढ़ी से ज्यादा कोई मकबूल नहीं है आज मुशायरे में। मैं माफी चाहता हूं और देगलूर मतलब मैं यहां आना चाहता हूं, यहां शेर सुनाना चाहता हूं। मैं पिछले 2 सालों से नहीं आ पाया, मेरी मजबूरी थी। मैं एक तारीख में एक ही मुशायरे को हाँ करता हूं और उसको निभाता हूं। कभी कोई बता नहीं सकता कोई कन्वीनर कि मैंने उसको हाँ कहा और नहीं गया उसके मुशायरे में। कहीं ज़्यादा पैसा मिला तो वहाँ चला गया। ऐसा काम कभी नहीं किया ज़िंदगी में और कभी नहीं करूँगा मैं। आज भी मैं बहुत मुश्किलों से बहुत लंबा सफ़र तय करके आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं आ पाऊँगा। मेरा मूड थोड़ा ख़राब हो गया, मैं
बहुत आया था मैं पढ़ने के लिए। मेरी मेरी मकबूलियत कई शायरों से मुशायरों में कम है, लेकिन मैंने शायरी उनसे ज़्यादा की है। मैं सिर्फ शायर हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं बहुत कटी फटी शख्सियत का आदमी हूँ, मेरी कोई सियासी असर और रसूख नहीं है। मैं सिर्फ शायर हूँ, सिर्फ शायर हूँ। जी मैं पढ़ता हूँ। मैं बहुत शुक्रिया। मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ अपनी शायरी की वजह से। मैंने 6 किताबें लिखी हैं, 18 अवार्ड हैं मेरे पास, शायद ही किसी शायर के पास होंगे 18 लिटरेरी अवार्ड अकेडमीज के। 32 फिल्में लिखी हैं मैंने। जो कुछ भी बन पाया हूँ सिर्फ अपनी शायरी की वजह से बन पाया हूँ। एक हम्द के लिए मेरे नौजवान दोस्तों ने जी कहा है, मैं वो नज़्म पढ़ूंगा, उसके बाद कुछ गज़लें और नज़में जो आप सुनना चाहेंगे वो मैं सुनाऊंगा आपको। अर्ज़ किया है कि कहीं कोई है, कहीं कोई है जो नब्ज़े दुनिया चला रहा है। कहीं कोई है, वही खुदा है। मुशायरे में इस्लाम बेच के, कुरान बेच के, हिंदू मुसलमान बेच के दाद लेना बहुत आसान है। शायरी सुना के दाद लीजिए तो मैं जानूं। ऐसे शायरों और तुगड़िया में कोई फर्क नहीं होता है। कहीं कोई है जो नब्ज़े दुनिया चला रहा है, वही खुदा है। जो हो के गायब कमाल अपने दिखा रहा है, वही खुदा है। कहीं कोई है जो नब्ज़े दुनिया चला रहा है, वही खुदा है। जो हो के गायब कमाल अपने दिखा रहा है, वही खुदा है। शेर पढ़ता हूँ कि अंधेरी रातों के आंचलों में जो झिलमिलाता है नूर बनकर। अंधेरी रातों के आंचलों में जो झिलमिलाता है नूर बनकर। अंधेरी रातों के आंचलों में जो झिलमिलाता है नूर बनकर, जो चांद तारों से आसमां को सजा रहा है, वही खुदा है। जो चांद तारों से आसमां को सजा रहा है, जो चांद तारों से आसमां को सजा रहा है, वही खुदा है। सहर की महकी हुई फजा में सुनहरे सूरज का ताज पहने। सहर की महकी हुई फजा में सुनहरे सूरज का ताज पहने, जो वादियों पे गुलों की चादर बिछा रहा है, वही खुदा है। जो वादियों पे गुलों की चादर बिछा रहा है, वही खुदा है। और मैं आपसे ताली बजाने के लिए भी नहीं कहूँगा, दाद के लिए भी नहीं कहूँगा। दाद तो आंखों से भी दी जाती है। आप सब शायरी सुनने वाले, समझने वाले लोग हैं। मैं सुनाता रहूँगा जब तक आप सुनना चाहेंगे इंशाल्लाह। कहीं कोई है जो नब्ज़े दुनिया चला रहा है, वही खुदा है। जो हो के गायब कमाल अपने दिखा रहा है, वही खुदा है। ये चहचहाते हुए परिंदे इबादतों में हैं जिसके शामिल। ये चहचहाते हुए परिंदे इबादतों में हैं जिसकी शामिल। दरख्त सजदे में जिसके सर को झुका रहा है, वही खुदा है। ये चहचहाते हुए परिंदे, बहुत शुक्रिया, नवाजिश। ये चहचहाते हुए परिंदे इबादतों में है जिसकी शामिल। दरख्त सजदे में जिसके सर को झुका रहा है, वही खुदा है। दरख्त सजदे में जिसके सर को झुका रहा है, वही खुदा है। शेर होता है कि ग़िज़ाएं पहुंचा रहा है गहरे समंदरों में जो मछलियों को।
जी मैं पढ़ता हूँ। ग़िज़ाएं पहुँचा रहा है गहरे समंदरों में जो मछलियों को, चमकते मोती जो सीपियों में बना रहा है वही खुदा है। क्या कहने से कि ग़िज़ाएं पहुँचा रहा है गहरे समंदरों में जो मछलियों को, चमकते मोती जो सीपियों में बना रहा है वही खुदा है। शेर होता है कि जो बन के बादल ज़मी पे बरसे, ज़मी को सींचे उगाए सब्ज़े। क्या की जो बन के बादल ज़मी पे बरसे, ज़मी को सींचे उगाए सब्ज़े, जो कच्ची फसलों को धूप बनकर पका रहा है वही खुदा है। जो बन के बादल ज़मी पे बरसे, ज़मी को सींचे उगाए सब्ज़े, जो कच्ची फसलों को धूप बनकर पका रहा है वही खुदा है। मुल्क के हालात जो हैं वो आप देख रहे हैं। हमारे कुछ वतनी भाई भी बैठे हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान का आम आदमी, हिंदू नहीं मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान का आम आदमी किस तरह से सरवाइव कर रहा है, किस तरह से जूझ रहा है इन हालात में। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये नज़्म लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ मैं। नज़्म का उन्वान है नया भारत। इसमें शायर ना तो हिंदू है ना मुसलमान है। नज़्म सुनिए आप। नया भारत, फिर नई सुबह आई टेबल पर, चाय अखबार लेके हाथों में। फिर नई सुबह आई टेबल पर, चाय अखबार लेके हाथों में, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, गाय माता का कत्ल बंद करो। ये नई सुर्खियां नहीं लेकिन इनकी तजदीद होती रहती है। ये नई सुर्खियां नहीं लेकिन इनकी तजदीद होती रहती है। लीडरों के बयान छपते हैं और माहौल गर्म रहता है। ये नई सुर्खियां नहीं लेकिन इनकी तजदीद होती रहती है। लीडरों के बयान छपते हैं और माहौल गर्म रहता है। सारे अखबार, रेडियो, टीवी सब के सब धर्म युद्ध में शामिल। सारे अखबार, रेडियो, टीवी सब के सब धर्म युद्ध में शामिल। गूंगी बहरी सहाफतें सबकी और बेहिस इदारतें सबकी। सारे अखबार, रेडियो, टीवी सब के सब धर्म युद्ध में शामिल। गूंगी बहरी सहाफतें सबकी और बेहिस इदारतें सबकी। सारी सेनाएं और सारे दल मुल्क को तोड़ने के दर पे हैं। सारी सेनाएं और सारे दल मुल्क को तोड़ने के दर पे हैं। सारे मंशूर, सारे एजेंडे पाक रोटी कलम किताब से हैं। भूख अब कोई मसाला ही नहीं, बेलिबासी कोई सवाल नहीं। भूख अब कोई मसाला ही नहीं, बेलिबासी कोई सवाल नहीं। मसले जात और मजहब हैं और जरूरत है मंदिरों मस्जिद। भूख अब कोई मसाला ही नहीं, बेलिबासी कोई सवाल नहीं। मसले जात और मजहब हैं और ज़रूरत है मंदिरों मस्जिद। हर तरफ लाश, खून, चीख, धुआं, कोई इंसान अब नहीं बाकी। जो बचे हैं वो हिंदू मुस्लिम हैं। हर तरफ लाश, खून, चीख, धुआं, कोई इंसान अब नहीं बाकी। जो बचे हैं वो हिंदू मुस्लिम हैं। कौमी यकजहती मर चुकी है यहाँ, कहीं जमहूरियत का नाम नहीं। हर तरफ लाश, खून, चीख, धुआं, कोई इंसान अब नहीं बाकी। जो बचे हैं वो हिंदू मुस्लिम हैं। कौमी यकजहती मर चुकी है यहाँ, कहीं जमहूरियत का नाम नहीं। मंदिरों मस्जिदों के गुंबद से उजले उजले कबूतरों के झुंड हिजरते दस्त पर हुए मजबूर। मंदिरों मस्जिदों के गुंबद से उजले उजले कबूतरों के झुंड हिजरते दस्त पर हुए मजबूर। अमन, पूजा, इबादतें, कल्चर मुंतकिल हो रहे हैं जंगल में। वाह 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 वाह।
बहुत शुक्रिया नवाजिश। जी मैं पढ़ता हूँ। मंदिरों मस्जिदों के गुंबद से उजले उजले कबूतरों के झुंड हिजरते दस्त पर हुए मजबूर। अमन पूजा इबादतें कल्चर मुंतकिल हो रहे हैं जंगल में। देवताओं के दीप ठंडे हैं, कान बेरब्त हैं अजानों से। देवताओं के दीप ठंडे हैं, हिंदू भी उतना ही परेशान है जितना मुसलमान परेशान है इन लोगों से। देवताओं के दीप ठंडे हैं, कान बेरब्त हैं अजानों से। दूध में जहर घुल चुका है यहाँ और शक्कर से मिठास गायब है। बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया दिगलूर, बहुत शुक्रिया। मंदिरों मस्जिदों के गुंबद से उजले उजले कबूतरों के झुंड हिजरते दस्त पर हुए मजबूर। अमन पूजा इबादतें कल्चर मुंतकिल हो रहे हैं जंगल में। देवताओं के दीप ठंडे हैं, कान बेरब्त हैं अजानों से। दूध में जहर घुल चुका है यहाँ और शक्कर से मिठास गायब है। चाय नीली है और कड़वी है, हम यही चाय रोज पीते हैं और इसी जायके के आदी हैं। जोरदार तालियां बजाइए दोस्तों। ये सब आता नहीं मुझे। इसी हवाले से मैं 2-3 शेर और पढ़ना चाहता हूं। एक गजल के 2-3 शेर इसी हवाले से। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। आंसू को ही लाख छुपाए दामन गीला हो जाता है। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। आंसू कोई लाख छुपाए दामन गीला हो जाता है। मुझे अपनी फिक्र नहीं है। मैं अभी ट्रेन में कुर्ता पजामा पहन के चलने में मुझे डर लगता है, लेकिन मुझे अपनी फिक्र नहीं है, बच्चों की फिक्र है। मैं सबसे कह रहा हूं कि हम अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं, कैसे जिएंगे यहाँ पे वो। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। आंसू कोई लाख छुपाए दामन गीला हो जाता है। शेर पढ़ता हूँ। आंसू कोई लाख छुपाए दामन गीला हो जाता है। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो। स्कूलों में भी पढ़ाया जाने लगा है। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो। कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। आंसू कोई लाख छुपाए दामन गीला हो जाता है। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो। कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। ये शेर भी सुन लें। दिन भर तो हम दोनों मिलकर। काजी साहब, आपके कुछ दोस्त आए थे, अभी कुछ होंगे, अब सब चले गए, पता नहीं। ये कोशिश। दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं। दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं। रात आते ही सारा शरबत क्यों जहरीला हो जाता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहना। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। क्या कहना। आंसू कोई लाख छुपाए दामन गीला हो जाता है।
दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं, रात आते ही सारा शरबत क्यों जहरीला हो जाता है। सबका साथ सबका विकास बहुत अच्छा नारा है। इस नारे पर अगर ईमानदारी से अमल किया जाए तो ना तो कोई फसाद हो, ना कोई गरीब हो, अमनो अमान हो जाए, मुल्क में खुशहाली हो जाए। लेकिन क्यों, ईमानदारी क्यों? 3-4 शेर सुनाता हूं मैं। एक आम आदमी की गजल है, ये मुसलमान की नहीं है, हिंदू की नहीं है, एक आम आदमी की गजल सुनाता हूं, क्या कहना है? आम हिंदुस्तानी की गजल सुनाता हूं। न कोई काशी न कोई मदीना चाहता हूं, क्या कहना है? न कोई काशी न कोई मदीना चाहता हूं, मैं अपने मुल्क में बेखौफ जीना चाहता हूं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या कहना है? वाह वाह। न कोई काशी न कोई मदीना चाहता हूं, न कोई काशी न कोई मदीना चाहता हूं, मैं अपने मुल्क में बेखौफ जीना चाहता हूं, मैं अपने मुल्क में बेखौफ जीना चाहता हूं। शेर पढ़ता हूं कि मेरे भी हिस्से में आए तरक्कियों की छतें। मेरे भी हिस्से में आए। और सिर्फ चंद लोगों को मत दे दीजिए, अंबानी अडानी और कुछ लोग। मेरे भी हिस्से में आए तरक्कियों की छतें, मैं अपने पांव के नीचे भी जीना चाहता हूं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। मेरे भी हिस्से में आए तरक्कियों की छतें, मेरे भी हिस्से में आए तरक्कियों की छतें, मैं अपने पांव के नीचे भी जीना चाहता हूं, मैं अपने पांव के नीचे भी जीना चाहता हूं। बिठा के पीठ पे बच्चों को कब तक तैरूं, बिठा के पीठ पे बच्चों को कब तक तैरूं, अब इस नदी में मैं अपना सफीना चाहता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं पढ़ता हूं शेर, मैं पढ़ता हूं। न कोई काशी न कोई मदीना चाहता हूं, मैं अपने मुल्क में बेखौफ जीना चाहता हूं, बिठा के पीठ पे बच्चों को कब तक तैरूं, अब इस नदी में मैं अपना सफीना चाहता हूं। यार हम सब भूल गए, मस्जिद भी बना लो, सब ले लो यार, जीने दो चैन से। शेर पढ़ता हूं। कभी एक शेर कहा गया था, बहुत पुराना शेर, आप सब ने सुना होगा कि हम आह भी करते थे तो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये शायरी है। कोई भी टॉपिक, कोई भी मौजू शायरी बन सकता है, शायरी में इतनी गुंजाइश है। देखिए इसी आज के दौर में इस शेर को मैंने इस तरह से कहा है, न कोई काशी न कोई मदीना चाहता हूं, मैं अपने मुल्क में बेखौफ जीना चाहता हूं, सो अब की बार मुझे चीखने दिया जाए। सुनिएगा इस शेर की जो रूह है, आत्मा है, जो सोल है, देखिएगा वो। सो अब की बार न कोई काशी न कोई मदीना चाहता हूं, मैं अपने मुल्क में बेखौफ जीना चाहता हूं, सो अब की बार मुझे चीखने दिया जाए, मैं अपने जख्मों को दोबारा सीना चाहता हूं। सो अब की बार मुझे चीखने दिया जाए, सो अब की बार मुझे चीखने दिया जाए, मैं अपने जख्मों को दोबारा सीना चाहता हूं। बहुत छोटी बहर में बहुत आसान लफ्जों में एक गजल सुनाता हूं। आसानी से गहरी बात कहना सबसे मुश्किल काम है। जानिसार अख्तर साहब कहते थे, जावेद साहब के वालिद साहब। बहुत ही नई गजल है, आपने टीवी पर भी ये गजल नहीं देखी होगी, सुनी होगी। मैं ये गजल बहुत ही नई गजल है और मैं देगलूर पे भरोसा कर सकता हूँ नई गजल सुनाने का, यकीन है मुझे इस शहर पे। जोरदार तालियां हो रही है दोस्तों, क्या कहना है? बहुत कुछ जान के जाना है तुमको। मिसरे का प्रोसेस देखिए, बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको। वाह 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 वाह।
बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको। मुझे जो तुम समझते हो गलत है, मुझे जो तुम समझते हो गलत है। किसी दिन ये भी समझाना है तुमको। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। मुझे जो तुम समझते हो गलत है, मुझे जो तुम समझते हो गलत है। किसी दिन ये भी समझाना है तुमको। बहुत शुक्रिया। और ये शेर जिस पे बहुत चिल्लाहटें मची हुई हैं, बहुत चिल्ला चिल्ला के शेर सुनाया, बड़ी सीधे बड़ी सरलता, बहुत सीधे से मैं एक शेर सुना रहा हूँ। ये आपका किरदार इसमें मौजूद है। शेर सुनिए कि जो मुल्क के हालात हैं, बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको। सलीम भाई ये शेर सुनिएगा। बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको, मैं अपने खौफ की हद पर खड़ा हूं। शेर सुनिएगा। मैं अपने खौफ की हद पर खड़ा हूं। मैं अपने खौफ की हद पर खड़ा हूं। अब इसके बाद घबराना है तुमको। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या तेवर है शकील भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने, उसके बाद घबराना है तुमको। बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको। मैं अपने खौफ की हद पर खड़ा हूं। अब इसके बाद घबराना है तुमको। अब इसके बाद घबराना है तुमको। शेर सुनिएगा कि चले जाओ मगर घर मत गिराओ। देखिए घर बहुत सारी चीजों की अलामत है इस मिसरे में, इस शेर में। चले जाओ मगर घर मत गिराओ, चले जाओ मगर घर मत गिराओ, इसी चौखट पे फिर आना है तुमको। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। चले जाओ मगर घर मत गिराओ, इसी चौखट पे फिर आना है तुमको। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत नवाजिश निकलो। बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ता हूँ। चले जाओ मगर घर मत गिराओ, इसी चौखट पे फिर आना है तुमको, इसी चौखट पे फिर आना है तुमको। सलीम भाई ये भी शेर सुनिएगा। इसी चौखट पे फिर आना है तुमको। ये जंगल है यहाँ घर है न गमले। जंगल है यहाँ घर है न गमले। इसी चौखट पे फिर आना है तुमको। ये जंगल है यहाँ घर है न गमले, यहीं पे खिल के मुरझाना है तुमको। हाय हाय हाय, वाह वाह। मुनव्वर भाई शेर सुनिएगा। ये जंगल है यहाँ घर है न गमले, यहीं पे खिल के मुरझाना है तुमको। जरा सा देखना है आईने में, जरा सा देखना, फिर उसके बाद शर्माना है तुमको। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, वाह वाह। जरा सा देखना है आईने में, फिर उसके बाद शर्माना है तुमको। 3-4 शेर और एकदम नए सुनाता हूं, सब नया सुना दूंगा मैं जो लेके आया हूं। फिर उसके बाद शर्माना है तुमको। उसकी दुनिया में नहीं रहता था, उसकी दुनिया में नहीं रहता था। बहुत आसान लफ्जों में देखिए,
उसकी दुनिया में नहीं रहता था, फिर भी मैं उसमें कहीं रहता था। उसकी दुनिया में नहीं रहता था, फिर भी मैं उसमें कहीं रहता था। सलीम भाई समझ सकते हैं, मुश्किल जमीन है ये। फिर भी मैं उसमें कहीं रहता था। नहीं भाई, फिर भी मैं उसमें कहीं रहता था। चांद तारे थे उसकी जुल्फों में, चांद तारे थे उसकी जुल्फों में, मैं भी बादल सा वहीं रहता था। बहुत शुक्रिया। चांद तारे थे उसकी जुल्फों में, चांद तारे थे उसकी जुल्फों में, मैं भी बादल सा वहीं रहता था। मैं भी बादल सा वहीं रहता था। उसको आकाश बनाता था मैं, और मैं बन के जमीन रहता था। उसको आकाश बनाता था मैं, और मैं बन के जमीन रहता था। और ये शेर, अगर मैंने जिंदगी में कुछ अच्छे शेर कहे हैं, अच्छे शेर तो बहुत कहे हैं, बहुत अच्छे शेर अगर कुछ कहे हैं, तो उनमें से एक शेर ये है जो मैं आज सुनाने जा रहा हूं आपको। उसकी दुनिया में नहीं रहता था, फिर भी मैं उसमें कहीं रहता था। ये जो वीरान सी आंखें हैं तेरी, सुनिएगा शेर। ये जो वीरान सी आंखें हैं तेरी, ये जो वीरान सी आंखें हैं तेरी, मैं बहुत पहले यहीं रहता था। ये जो वीरान सी आंखें हैं तेरी, ये जो वीरान सी आंखें हैं तेरी, ये जो वीरान सी आंखें हैं तेरी, मैं बहुत पहले यहीं रहता था। मैं बहुत पहले यहीं रहता था। मैं बहुत पहले यहीं रहता था। बहुत छोटी बहर में एक और गजल के कुछ शेर सुना रहा हूं मैं आपको। मैं बहुत पहले यहीं रहता था। पहले एक गजल जिसका मतलब मैं आपके शहर के नाम करता हूं। ये मतलब सुबह चले जाना है मुझे, और कुछ दिन जो मुझे जानते हैं उन सब के की नजर करता हूं। मैं कुछ लोगों को नाम से जानता हूं, लेकिन यहाँ दिगलूर के तमाम चेहरों को इस हवाले से पहचानता हूं कि मोहब्बत करने वालों की शक्लें एक जैसी होती हैं। बहुत बढ़िया। ये जो वीरान सी आंखें हैं तेरी, मैं बहुत पहले यहीं रहता था, और कुछ दिन यहाँ रुकने का बहाना मिलता। और कुछ दिन यहाँ रुकने का बहाना मिलता। देखिए, रहने का नहीं कह रहा हूं, रुकने का कह रहा हूं। मामूली शायर होता तो रहने का कहता वो। और कुछ दिन यहाँ रुकने का बहाना मिलता, इस नए शहर में कोई तो पुराना मिलता। और कुछ दिन यहाँ रुकने का बहाना मिलता, इस नए शहर में कोई तो पुराना मिलता। साथ रहने की चुकाई है बड़ी कीमत भी, साथ रहने की चुकाई है बड़ी कीमत भी, छोड़ देते जो तुझे हम तो जमाना मिलता। साथ रहने की चुकाई है बड़ी कीमत, साथ रहने की चुकाई है बड़ी कीमत भी, छोड़ देते जो तुझे हम तो जमाना मिलता। ये शेर भी मुझे बहुत अजीज है, ये जो सुनाने जा रहा हूं। छोड़ देते जो तुझे हम तो जमाना मिलता, मैं तो जो कुछ भी था, जितना भी था, सब मिट्टी था। सुन के बताइएगा ये शेर। छोड़ देते जो तुझे हम तो जमाना मिलता, मैं तो जो कुछ भी था, जितना भी था,
सब मिट्टी था, सब मिट्टी था, तुम मगर ढूंढते मुझ में तो खजाना मिलता। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया नवाज़िश। जिंदाबाद, क्या कहने हैं, वाह। मैं तो जो कुछ भी था, मैं तो जो कुछ भी था, जितना भी था जी। काजी साहब आपका बहुत प्यार, बड़ी मोहब्बत है। फ्रेश आ गए, फ्रेश है भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। शकील भाई बहुत मुबारक। शकील भाई बहुत शुक्रिया। हम माफ़ी चाहते हैं, कुछ तकलीफ हुई, हम माफ़ी चाहते हैं, कुछ तकलीफ हुई मेरे सर पे। अल्लाह आपको सेहत दे। आमीन। मैं तो जो कुछ भी था, जितना भी था, सब मिट्टी था, तुम मगर ढूंढते मुझ में तो खजाना मिलता। ले गए हम ही उसे मंदिरों मस्जिद की तरफ, वरना हर राह में उसका ही ठिकाना मिलता। ले गए हम ही उसे मंदिरों मस्जिद की तरफ, वरना हर राह में उसका ही ठिकाना मिलता। ये शेर भी सुन लीजिए कि मुझको हंसने के लिए दोस्त मैसर है बहुत। मुझको हंसने के लिए दोस्त मैसर है बहुत, काश रोने के लिए भी कोई शाना मिलता। मुझको हंसने के लिए, मुझको हंसने के लिए दोस्त मैसर हैं बहुत, मुझको हंसने के लिए दोस्त मैसर हैं बहुत, काश रोने के लिए भी कोई शाना मिलता। खुदा पे छोड़ा, दुआओं से घर नहीं बांधा। खुदा पे छोड़ा, दुआओं से घर नहीं बांधा, सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। खुदा पे छोड़ा, दुआओं से घर नहीं बांधा, सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी, कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी, कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। खुदा पे छोड़ा, दुआओं से घर नहीं बांधा, क्या कहने हैं? सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी, कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। अभी एक साहब कह के गए कि अब शायर बंगले में रहता कार से चलता है। चंद शायर, और वो भी मुताशायर, कार से चलते हैं। शायर आज भी मालेगांव में और बुरहानपुर में बीड़ियां पी रहा है फुटपाथ पर, असली शायर। खुदा पे छोड़ा, दुआओं से घर नहीं बांधा, सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी, कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। लेकिन शायरी करने की जिद थी मुझे। मतलब पढ़ता हूं कि कमा के पूरा किया जितना भी खसारा था, कमा के पूरा किया, कमा के पूरा किया जितना भी खसारा था, वहीं से जीत के निकला जहां मैं हारा था। आपने फरमाइश की थी बदल। कमा के पूरा किया जितना भी खसारा था, वहीं से जीत के निकला जहां मैं हारा था। शेर पढ़ता हूं फिर। मैं अपनी शायरी में आम आदमी होता हूं, हिंदुस्तानी होता हूं, ना हिंदू ना मुसलमान होता हूं मैं। शायरी हिंदू मुसलमान थोड़ी होती है यार, शायरी होती है। कमा के पूरा किया जितना भी खसारा था, वहीं से जीत के निकला जहां मैं हारा था। न मेरे चेहरे पे दाढ़ी, न सर पे चोटी थी,
न मेरे चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी थी, न सर पे चोटी, टोपी नहीं सर पे चोटी, वरना मुसलमान हो जाएगा। चोटी और दाढ़ी ये दोनों इस्तियारा हैं हिंदू मुसलमान का, इस तरह से भी कहा जा सकता है। वहीं से जीत के निकला जहां मैं हारा था, न मेरे चेहरे पे दाढ़ी न सर पे चोटी थी, मगर फसाद ने पत्थर मुझे भी मारा था। न मेरे चेहरे पे दाढ़ी न सर पे चोटी थी, मगर फसाद ने पत्थर मुझे भी मारा था, मगर फसाद ने पत्थर मुझे भी मारा था। शेर पढ़ता हूं, मगर फसाद ने पत्थर मुझे भी मारा था। जहां पे लोग मेरी जान लेना चाहते थे, उसी गली से गुजरना मुझे दोबारा था। जहां पे लोग मेरी जान लेना चाहते थे, उसी गली से गुजरना मुझे दोबारा था। ये शेर हो गया इस शेर में, इस गजल में, उसी गली से गुजरना मुझे दोबारा था। बहा के ले गई जो मौज गहरे पानी में। दिलोर में मैं किसी लफ्ज का या मतलब और किसी शेर का मतलब नहीं बताऊंगा मैं। बहा के ले गई जो मौज गहरे पानी में, पता चला कि उसी में मेरा किनारा था। बहा के ले गई, बहा के ले गई जो मौज गहरे पानी में, पता चला कि उसी में मेरा किनारा था। उसी को देख के पत्थर का हो गया था मैं, उसी को देख के पत्थर का हो गया था मैं। नहीं, ये दूसरी गजल का शेर आ गया, माफी चाहता हूँ। कुछ थोड़ा सा अपने आप में हूँ, थोड़ा सा नहीं हूँ, ऐसी कैफियत में चला गया हूँ। और ये आप लोगों की देन है जो आपने इतना अच्छा सुना। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका जो आपने इतना अच्छा सुना। एक दूसरी गजल सुनाता हूँ। इस पूरी गजल में सियासत है, इस पूरी गजल में आप हैं, लेकिन सब कुछ शायरी के साथ हो रहा है, सब कुछ पर्दे में हो रहा है, सब कुछ इस्तियारे में, सब कुछ अलामत में हो रहा है। और आप समझेंगे, आप समझते हैं। आप बढ़ाए फिर से गए, फिर से कम किए गए हम। देखिए फसाद के पस मंजर पे बहुत चिल्ला चिल्ला के शेर पड़े जाते हैं। ये गजल पूरी देखिए कैसे, ये बड़ी गुथी हुई, मुझे अजीज है ये गजल, पसंद है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। बढ़ाए फिर से गए, फिर से कम किए गए हम। नहीं भाई सुनिएगा, आपने शायद सुनी नहीं होगी ये गजल। बढ़ाए फिर से गए, फिर से कम किए गए हम, हजार बार उगे और कलम किए गए हम। बढ़ाए फिर से गए, फिर से कम किए गए हम, हजार बार उगे और कलम किए गए हम। फिर एक बार जमाने को हम पे हंसना था, सो फिर रुलाए गए और नम किए गए हम। फिर एक बार जमाने को, फिर एक बार जमाने को हम पे हंसना था, सो फिर रुलाए गए और नम किए गए हम। हमारी बस्ती को जंगल किया गया पहले, हमारी बस्ती को। रम एक लफ्ज है, कुछ नौजवानों को मैं बता दूं, इस रम से ही ये शेर बना है। हिरन की दौड़ को कहते हैं रम। हमारी बस्ती को जंगल किया गया पहले, फिर उसके बाद तमाशाए रम किए गए। हमारी बस्ती को जंगल किया गया पहले, फिर उसके बाद तमाशाए रम किए गए हम। ये दुनियादारी ना आनी थी सो ना आई हमें, ये दुनियादारी ना आनी थी सो ना आई हमें। कहां कहां की दुआओं से दम किए गए। ये दुनियादारी ना आनी थी सो ना आई हमें, कहां कहां की दुआओं से दम किए गए हम।
मजा ना आया कहानी में कुछ हमारे बगैर, मजा ना आया कहानी में कुछ हमारे बगैर, मजा ना आया कहानी में कुछ हमारे बगैर, जहां कटे थे वहीं फिर रकम किए गए। मजा ना आया कहानी में कुछ हमारे बगैर, जहां कटे थे वहीं फिर रकम किए गए हम। हाँ, एक गजल सलीम भाई और हमारे दूसरे अल्तमश भाई ने याद दिलाई है, उनकी फरमाइश है। अच्छी रोमांटिक गजल है, मुझे भी अजीज है। वैसे शायद टीवी के जरिए पहुंच गई होगी, काफी पढ़ी है मैंने, रेख्ता में भी पढ़ी थी ये गजल कि जो रंजिशें थीं उन्हें बरकरार रहने दिया, जो रंजिशें थीं उन्हें बरकरार रहने दिया, गले मिले भी तो दिल में गुबार रहने दिया। जो रंजिशें थीं उन्हें बरकरार रहने दिया, गले मिले भी तो दिल में गुबार रहने दिया। बहुत शुक्रिया भाई, नवाजिश। गले मिले भी तो, पंडित जी बैठे हैं, देखिए आखिर तक। मेरे बहुत सारे ब्राह्मण दोस्त हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि मुल्क को बिगाड़ने में ब्राह्मणों का ही सबसे ज्यादा हाथ है। तो मैं अपने इस पंडित दोस्त से कहूँगा कि कुछ इसको सुधारने की कोशिश करें। जियो और जीने दो, मुल्क खुशहाली की तरफ जाए। ये तंज नहीं है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जो रंजिशें थीं उन्हें बरकरार रहने दिया, गले मिले भी तो दिल में गुबार रहने दिया, गले मिले भी तो दिल में गुबार रहने दिया। शेर सुनिएगा। गली के मोड़ से आवाज दे के लौट आए, गली के मोड़ से आवाज दे के लौट आए, तमाम रात उसे बेकरार रहने दिया। क्या शेर हुआ भाई? गली के मोड़ से आवाज दे के लौट आए, गली के मोड़ से आवाज दे के लौट आए, तमाम रात उसे बेकरार रहने दिया, तमाम रात उसे बेकरार रहने दिया। शेर सुनिएगा। तमाम रात उसे बेकरार रहने दिया, न कोई ख्वाब दिखाया न गम दिया उसको। देखिए इश्क ऐसे भी होता है, न कोई ख्वाब दिखाया न गम दिया उसको, बस उसकी आंखों में एक इंतजार रहने दिया। न कोई ख्वाब दिखाया न गम दिया उसको, बस उसकी आंखों में एक इंतजार रहने दिया, बस उसकी आंखों में एक इंतजार रहने दिया। ये शेर सुनिएगा, अगर नया लगे तो सुन के बताइएगा। बस उसकी आंखों में एक इंतजार रहने दिया, उसे भुला भी दिया, याद भी रखा उसको, उसे भुला भी दिया, याद भी रखा उसको, नशा उतार दिया और खुमार रहने दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, नवाजिश। क्या कहने। उसे भुला भी दिया, याद भी रखा उसको, नशा उतार दिया और खुमार रहने दिया। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। शेर सुनिएगा। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। क्या कहने। फायदा ढूंढने वाले ये तिजारत ना करें, फायदा ढूंढने वाले तिजारत ना करें।
इश्क के सौदे में नुकसान लिया जाता है। हाय हाय हाय। फायदा ढूंढने वाले ये तजारत ना करें। इश्क के सौदे में नुकसान लिया जाता है, इश्क के सौदे में नुकसान लिया जाता है। एक शेर में वो दिल्ली में एक साहब रहते हैं, उनको सुनाना चाहता हूँ, अगर वो दिल्ली में हो, अक्सर बाहर होते हैं वो। इश्क के सौदे में, लेकिन ये भी शायरी के साथ। इश्क के सौदे में नुकसान लिया जाता है, वक्त ने तुझको नवाजा है मगर वक्त से डर। वक्त ने तुझको नवाजा है मगर वक्त से डर, मगर वक्त से डर। बादशाहों से भी तावान लिया जाता है। वक्त ने तुझको नवाजा है मगर वक्त से डर, बादशाहों से भी तावान लिया जाता है। मैं समझता हूँ बहुत हो गया, अच्छी शायरी ज्यादा नहीं सुननी चाहिए। मैं सही बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह अगले साल। जिंदाबाद जिंदाबाद।